त्रिनेत्र चूरू अपडेट लेकर हाजिर हूं मैं विनीता शर्मा। जिले में आज शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। वहीं रतनगढ़ क्षेत्र में सुबह से ही तेज गर्मी से परेशान लोगों को हल्की बारिश होने से राहत महसूस हुई। शाम को क्षेत्र में तेज अंधड़ आने से कई स्थानों पर पेड़ों की टहनियां बिजली के तारों में फंस गई, जिससे लाइनें फाल्ट हो गई। कई स्थानों पर तेज गर्जन के साथ हल्की बारिश हुई तथा चने के आकार के ओले भी गिरे। बारिश होने से लोगों को गर्मी से राहत मिली, लेकिन बिजली आपूर्ति प्रभावित रहने से लोगों के दैनिक कार्यक्रम प्रभावित हुए। क्षेत्र में पिछले 3-4 दिनों से भीषण गर्मी के चलते जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित था। कुदरत कब अपना रंग बदल लेती है हमें पता नहीं चलता। आज दोपहर में हठात इस तरह से अंधड़, तूफान और धूल का गुब्बार बड़ा तेज़ी से अचानक ऐसे उभर कर आया कि घर घर में कचरा तो होना ही था, साथ साथ बिजली के खंभे भी गिरने की सूचना मिली है, पेड़ों की टहनियाँ भी टूटी है। वो बात दिगर है कि कुछ हल्की बारिश होने से आम आदमी को राहत भी मिली है। पिछले 7 दिन से जो ज़बरदस्त तरीके से तपत और लू का प्रकोप जो हमारे क्षेत्र में हो रहा था, हल्का सा उसके अंदर कुछ राहत मिला है। लेकिन इसके साथ साथ ये सोचने वाली बात है कि तेज़ तपत में अचानक इस तरह से मौसम में बदलाव आना क्या कोई अच्छा संकेत है या फिर कोई कुदरत दिन प्रतिदिन अपने रंग जो बदल रही है उसका असर है। घांगू गांव में आज अक्षय तृतीया का त्योहार किसान भाई बहनों ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। किसानों ने अल सुबह से ही खेत में पहुंचकर खेत में मूंग, मोठ, बाजरा, ग्वार, तिल, काचर, मतीरा के बीज बोकर प्रतीक रूप में खेत जोता और खेत की पूजा अर्चना कर सबके लिए अच्छे अनाज और धन धान्य की कामना की। प्रतीक रूप में जोते खेत की उस मिट्टी से मतीरा और काकड़िया रूप में मिट्टी के लड्डू बनाकर घर लाए। इन मिट्टी के लड्डुओं से उगे अनाज से भी होने वाले जमाने के शगुन किसान लेंगे। घरों में महिलाओं ने 7 प्रकार के अनाज से आखा तीज का खिचड़ा बनाकर घर में मिट्टी के घड़े और खेत से लाए मिट्टी के प्रतीक मतीरा और काकड़िया के लड्डू की पूजा अर्चना कर शगुन जिमाकर अच्छे अनाज और निरोगता की कामना की। चूरू भाजपा जिला कार्यालय के आगे भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम के प्राकट्य दिवस पर निकलने वाली शोभा यात्रा का आज चूरू विधायक हरलाल सहारण व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुष्प वर्षा कर एवं ठंडा पानी पिलाकर स्वागत किया। विधायक सहारण ने कहा कि भगवान परशुराम ने न्याय के लिए संसार में अवतार लिया था। उन्होंने अन्याय करने वाले लोगों का संहार कर पृथ्वी पर न्याय का शासन स्थापित किया था। उन्होंने कहा कि भगवान परशुराम के एक हाथ में शस्त्र व एक हाथ में शास्त्र इस बात की प्रेरणा देता है कि हमें आवश्यकता के अनुसार धर्म का पालन करते हुए न्याय के रास्ते पर चलना चाहिए। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, हेम सिंह शेखावत, विधानसभा संयोजक पद्म सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। जयंती पर जो हमारे सभी भाइयों द्वारा जुलूस निकाला जाता है, हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोगों का स्वागत करने हैं। परशुराम जी भगवान ने दुश्मनों के खिलाफ थे और अत्याचार के खिलाफ थे, उन्होंने उसके कारण ही आज परशुराम जी को हर जाति हर वर्ग मानता है। मैं उनको बधाई और धन्यवाद देना है। हम पार्टी के सारे लोगों को स्वागत करना है, परशुराम जी के अभिनय करना है। आज भाजपा पार्टी ने हमारे विधायक सम्मान्य हरलाल सहारण के नेतृत्व में हम सब कार्यकर्ता ने शोभा यात्रा का स्वागत अभिनंदन किया है। विप्र समाज द्वारा आज का आयोजन हर साल होता है और हमें संदेश देना चाहिए परशुराम जी भगवान से कि अन्याय और बुराई के खिलाफ हमेशा लड़ते रहे। यही हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। महानायक विष्णु के अवतार, महान योद्धा, शास्त्रों के जानकार, भारतीय संस्कृति आध्यात्मिक प्रेरता भगवान परशुराम जी का आज जन्मोत्सव है। मैं इस जन्मोत्सव को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, सबको बधाई देता हूँ। परशुराम जी ने देश और समाज के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर धरती को आध्यात्मिक चेतना से युक्त किया और भारतीय संस्कृति को जन जन को पहुँचाने का काम किया। जय श्री राम, जय परशुराम।
आज अक्षय तृतीया परशुराम जन्म उत्सव पर विप्र महिला मंडल चूरू द्वारा राहगीरों एवं रैली को कैरी का शीतल जल पिलाया गया। इस अवसर पर अध्यक्षा विजयलक्ष्मी पारिक, सचिव माया जोशी, मंजू पारिक, अचला शर्मा, रमा नोहवाल, सुषमा शर्मा, रजनी, आनंद बाला, सुलोचना, महेश बावलिया आदि ने सहयोग किया। राजलदेसर कस्बे के तेरापंथ भवन में शासन श्री साध्वी मान कुमारी के सानिध्य में आज अक्षय तृतीया महोत्सव आयोजित किया गया, जिसमें राजलदेसर की 2 बहनें सुंदर देवी दुधेड़िया के 18वें एवं राजू देवी संचेती के 9वें वर्षी तप का अभिनंदन किया गया। शासन श्री साध्वी मान कुमारी ने तप अनुमोदना करते हुए कहा कि भगवान ऋषभ ने लगभग 13 महीनों की तपस्या की। प्रपौत्र श्रेयांश ने इक्षु रस का सुपात्र दान देकर ऋषभ भगवान का पारण करवाया। अक्षय तृतीया का यह पर्व हमें सुपात्र दान देने की प्रेरणा देता है, जिसे देकर हम भव परंपरा से मुक्त हो जाते हैं। इस अवसर पर साध्वी कमल यशा, चैत्य प्रभा, राजकुमार दुधेड़िया आदि उपस्थित रहे। समाज को सादर से अभिनंदन। आज तेरापंथ भवन में अक्षय तृतीया की दिन वर्षी तप करने वालों की 2 संख्या रही, जिसके अंदर श्रीमती सुंदर देवी दुधेड़िया ने 18वां वर्षी तप किया है और श्रीमती राजू देवी ने 9वां वर्षी तप किया है। ये हमारे भगवान ऋषभ देव के चलाई हुई परंपरा है, जो सावक समाज इसे आगे से आगे कर रहे हैं और इसी श्रृंखला में राजलदेसर के सावक समाज विभिन्न जगहों में कर रहे हैं। जो राजलदेसर से बाहर भी है वो भी इस अक्षय तृतीया को दिन ये पाड़ने का कार्यक्रम किया जाता है। इसमें गन्ने का रस देकर उनका व्रत का पालना किया जाता है। युग परिस्थिति की ओर से इन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। भगवान परशुराम के अवतरण दिवस की पूर्व संध्या पर विप्र नारी संघ चूरू द्वारा भाषण प्रतियोगिता एवं क्विज प्रतियोगिता का आयोजन नगरश्री में किया गया। कार्यक्रम में विमल सारस्वत, सपना शर्मा, निहारिका शर्मा आदि ने कार्यक्रम की शुरुआत परशुराम जी के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन कर सभी के कलावा बांधा और टीका लगाकर की। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा मनमोहक नृत्य प्रस्तुति भी दी गई। साथ ही हनुमान चालीसा और दुर्गा स्तुति का भी पाठ नन्हे मुन्ने बच्चों ने किया। इस दौरान भगवान परशुराम का किरदार गौरव चौमाल ने बखूबी निभाया। रतनगढ़ स्थित गौड़ ब्राह्मण अतिथि भवन में आज भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान श्री परशुराम की जयंती समारोह पूर्वक व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पंडित दिवाकर शास्त्री व सुधाकर शास्त्री के सानिध्य में 11 बटुकों के द्वारा गौड़ सेवा समिति संरक्षक व पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष संतोष बाबू इंदौरिया व गौड़ सेवा समिति अध्यक्ष जयाकांत बिवाल द्वारा भगवान श्री परशुराम की विधिवत रूप पूजा अर्चना संपन्न करवाई गई। चूरू के वार्ड नंबर 55 के श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर बगड़िया की बगीची में आज भगवान श्री परशुराम जयंती पर टीम प्रतिभा गौ सेवा संघ के पदाधिकारियों ने पूजा अर्चना कर महाआरती की। इस दौरान संघ के पदाधिकारियों ने गौ माता को हरा चारा खिलाया। कार्यक्रम में पुजारी राजेंद्र शर्मा, प्रमोद शर्मा, शिवरतन चोटिया आदि उपस्थित रहे। भगवान श्री परशुराम जी के जन्मोत्सव पर टीम प्रतिभा नगर की तरफ से भगवान श्री परशुराम जी की आरती एवं भगवान भोलेनाथ के साथ साथ हनुमान जी की आरती कर प्रसाद वितरण किया गया और टीम प्रतिभा नगर की ओर से समस्त कार्यकर्ताओं के साथ गायों को चारा खिलाया गया। मैं प्रमोद कुमार शर्मा, सदस्य टीम प्रतिभा नगर। महाराव शेखाजी संस्थान चूरू के तत्वाधान में शेखावटी के संस्थापक युग पुरुष महाराव शेखाजी की 536वीं पुण्यतिथि आज शेखावत कॉलोनी के श्री करणी माता मंदिर सभागार में संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर अमर सिंह शेखावत की अध्यक्षता में मनाई गई। समारोह के मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर उत्तम सिंह शेखावत ने क्षत्रिय का गौरवपूर्ण इतिहास बताते हुए उच्च संस्कारों को ग्रहण करने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जीवन में सकारात्मक सोच के साथ सभी समाज को एक साथ लेकर एकजुटता से प्रयास करना चाहिए ताकि समाज आगे बढ़कर
देश सेवा करता रहे। विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक सतपाल सिंह शेखावत ने कहा कि शेखा जी सद्गुणी व्यक्तित्व के धनी थे। उनके जीवन के एक भी गुण को अपने जीवन में उतार लिया जाए तो व्यक्ति का जीवन सफल हो जाएगा। उन्होंने कहा कि युवाओं को महाराव शेखा जी की प्रेरणा लेकर शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। इस अवसर पर डीएफओ भवानी सिंह, निर्माण सेवानिवृत्त एएसपी राम सिंह बीका, दिलीप सिंह राठौड़ आदि उपस्थित रहे। राजल देसर के लाल भवन स्कूल के सामने गैनानी के अंदर जाने वाले गंदे पानी के नाले में आज एक गाय गिर गई, जिस पर राहगीरों ने आजाद गौ रक्षा दल के सदस्यों को परिस्थिति से अवगत करवाया तो सदस्यों ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर जेसीबी की सहायता से बड़ी मशक्कत के बाद गौ माता को बाहर निकाला। दल के सदस्यों ने बताया कि नगर पालिका को बार बार इस नाले के बारे में अवगत करवाया जा चुका है। इससे पहले भी 2-3 बार गोवंश इसमें गिर चुका था। उनको भी बड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया, लेकिन नगर पालिका किसी तरह की सुनवाई नहीं कर रही है। राजल देसर आजाद ग्रुप की एक और कार्रवाई, जो राजाकोटी के अंदर आए दिन गोवंश गिरते रहते हैं, इनकी करीबन 10-15 बार शिकायत करने के बाद भी यह कार्य नहीं हुआ। तो नगर पालिका को हम ये अवगत कराना चाहते हैं कि इस कार्रवाई को जल्द से जल्द प्रारंभ करें। करीबन इसमें आज से 5-7 महीने पहले भी 5-7 बार गोवंश निकाल दिए गए हैं। नगर पालिका से ये निवेदन है और गांव के गणमान्य नेताओं से निवेदन है कि इस नगर पालिका में जो ये राजाकोठी बनी हुई है राजल देसर के अंदर, इसके कार्रवाई करें और इसके डंडे की व्यवस्था करें। जय गौ माता। टूराज बटालियन एनसीसी के तत्वाधान में चल रहा पहला संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर आज संपन्न हुआ। समापन समारोह को संबोधित करते हुए कैंप कमांडेंट कर्नल आलोक राय ने कैडेट्स को वास्तविकता के धरातल पर बने रहने तथा आत्ममूल्यांकन कर जीवन में अपनी क्षमता एवं योग्यता के अनुसार स्किल सीखने के लिए प्रेरित किया। शिविर में कैप्टन डॉक्टर सत्येंद्र शर्मा, लेफ्टिनेंट प्रियंका, सूबेदार मेजर किशोर राय माझी आदि का सराहनीय योगदान रहा। कार्यक्रम के दौरान 10 दिनों से चल रही गतिविधियों में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पाने वाले कैडेट्स, खिलाड़ियों एवं सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेने वालों को मेडल एवं ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर रतनगढ़ का वार्षिकोत्सव कार्यक्रम आज LIC सहायक शाखा प्रबंधक विनोद कुमार मीणा की अध्यक्षता में मनाया गया। इस अवसर पर विकास अधिकारी SL मीणा, संस्था प्रधान नेमीचंद साखला, पायल शर्मा आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों ने दर्जनों सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी, जिन्होंने सबका मन मोह लिया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की समाप्ति के बाद सत्र 2023-24 के परीक्षा परिणाम कक्षा LKG से 8 तक के सभी प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को अतिथियों ने प्रशस्ति पत्र, मेडल और मोमेंटो देकर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। भादरा के अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेड़ी में गुरुवार को मानव सेवा मंदिर गोगावीर जन सेवा ट्रस्ट मुंसरी द्वारा 5 पंखे, 64 बर्तन, 10 जोड़ी कपड़े, 18 जोड़ी जूते चप्पल, 5 किलो चना का दान किया गया। इस अवसर पर आश्रम संचालक सतपाल बरोड़, हरेंद्र त्यागी, रामकिशन आदि उपस्थित रहे। सभी को नमस्कार। इंसानियत की सेवा, दुआओं का तीर्थ मानव सेवा मंदिर गोगावीर जन सेवा ट्रस्ट द्वारा संचालित अपना घर अनाथ आश्रम गोगामेड़ी बागड़े धाम। आज हम इस वक्त मौजूद हैं नज़दीकी गांव डोभी, तहसील भादरा में। हमारे आश्रम के शुभचिंतक श्रीमान रूपचंद जी बामणिया, आयुर्वेद विभाग से रिटायर्ड वैद्य जी हैं ये। तो जैसे हमें आश्रम में कुछ चीज़ों की ज़रूरत हुई, हमने पोस्ट डाली। उस पोस्ट के अनुसार आज वैद्य जी रूपचंद जी ने हमें फ़ोन किया, तो इन्होंने आश्रम में जो हमें चीज़ की ज़रूरत थी उसके लिए फ़ोन किया है और अपने नेक किसी की नेक कमाई से आश्रम जो सहयोग किया है वो वस्तुएं इस प्रकार है कि 19 नग कप है स्टील के, 10 गिलास है, 7 प्लेट, 1 मग प्लास्टिक का है, 4 प्लेट है, 10 कोली है बाटी, 2 प्लेट,
1 थाली, 2 चम्मच, 2 टिफ़िन, 4 ढक्कन, 1 खोली प्लास्टिक की है। इसके अलावा 5 छत वाले पंखे हैं जो इसमें हमने डाले हैं। 3 साड़ी है, 5 सूट है लेडीज़ और 5 ही जेंट्स के लिए कपड़े हैं और 18 जोड़ी जूते हैं जो नाथ बेसहारा लावारिस जो आश्रम में रह रहे प्रभु प्यारे उनकी सेवा में इन्होंने नेक माई के नेक हिस्से से दिल की भावना से जिनका कोई नहीं उनका बन जाओ खुशी मिलेगी इस भावना से बैजी रूपचंद जी बामणिया ने ये सहयोग जो किया है। हम आश्रम परिवार की तरफ से इनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। इनके सुखी संपन्न व मंगलमय जीवन की हम कामना करते हैं। इसी के साथ इसी के साथ अभी इन्होंने बताया 5 किला चीना आश्रम में प्रभु प्यारे के लिए दाल आदि के लिए जो दिए हैं। तो इसी तरह आप भी आश्रम की ज़रूरतों को समझते हुए जब भी हम पोस्ट डालें आप भी बढ़ चढ़कर अपनी सामर्थ्य से आश्रम का सहयोग करें। बहुत ही पुण्य का काम है। नर सेवा नारायण सेवा, सेवा ही परम धर्म है। करके देखो, अच्छा लगता है। जिसका कोई नहीं उसका बन जाओ, खुशी मिलेगी। धन्यवाद। रतनगढ़ के मेहतर धर्मशाला डॉक्टर अंबेडकर भवन में आज अनुसूचित जाति एवं जनजाति समाज की ओर से आगामी 23 मई को अंतर्राष्ट्रीय पर्व त्रिविध पावनी वैशाख बुद्ध पूर्णिमा के पोस्टर का विमोचन किया गया। पोस्टर का विमोचन संयोजक वेद प्रकाश पंवार, सत्यपाल बूथ, अध्यक्ष जेपी भाटी आदि ने किया। आज मेहतर धर्मशाला अंबेडकर भवन में अनुसूचित जाति जनजाति सर्व समाज की ओर से आगामी 23 मई को बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव के पोस्टर का विमोचन किया गया, जिसमें हमारे अध्यक्ष श्रीमान भाटी साहब, केशर लालचंद, सत्यपाल बौद्ध, हरिराम पंवार, गोविंदराम पंवार, विष्णु पंवार व हेमंत पंवार भारी संख्या में सामाजिक कार्यकर्ता उपस्थित थे। जय अम्बेडकर, जय बौद्ध धर्म, जय भारत, जय हिंदुस्तान। गांव शोधानपुरा में बने चौधरी कुंभाराम आर्य के स्मारक स्थल पर लगी उनकी आदमकद प्रतिमा को माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित कर ग्रामीणों ने आज चौधरी कुंभाराम आर्य की जयंती मनाई। इस अवसर पर वरिष्ठ किसान नेता पेमराज गेट, शिक्षाविद श्रीश्याम काले, रणजीत आदि उपस्थित रहे। चूरू राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम की समीक्षा बैठक का आयोजन आज DEIC भवन में परियोजना निदेशक डॉक्टर मुकेश डिगरवाल के सानिध्य में आज जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एहसान गोरी की ओर से किया गया। मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज शर्मा ने बताया कि चूरू दौरे पर आए बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के परियोजना निदेशक द्वारा मोबाइल हेल्थ टीम की कार्य की बेहतर गुणवत्ता हेतु इस विशेष मीटिंग का आयोजन रखा गया, जिसमें डॉक्टर मुकेश डिगरवाल ने सभी टीमों की बारीकी से समीक्षा कर पूर्ण रूप से जिम्मेदारी युक्त कार्य करने की नसीहत दी। स्वास्थ्य कार्यक्रम 0 से 18 वर्ष तक के बच्चे जो आंगनवाड़ी और स्कूल के जो दर्ज होते हैं उनकी स्क्रीनिंग करता है। स्क्रीनिंग करने के पश्चात अगर हमारा एक मैंडेट है जिसमें 40 तरह की बीमारियां होती हैं, उनको हम पहचान करते हैं। अगर वो बीमारियां उनमें से अगर किसी बच्चे को ग्रसित पाया जाता है तो उसको हायर सेंटर पे यानी रेफरल सेंटर पे हम उसको भेजते हैं और उसका फ्री ऑफ कॉस्ट पे इलाज करवाते हैं। इसी महीने अप्रैल की अगर मैं बात करना चाहूँ तो आपके यहाँ चूरू जिले के अंदर 7 सर्जरी ऑपरेशन है, जिसके अंदर 3 बच्चों की है और हार्ट के ऑपरेशन हुए हैं और 2 बच्चों के तालू के ऑपरेशन हुए जिसमें कटे पिटे होट होते हैं, तालू खराब होता है, उसके ऑपरेशन हुए हैं और कुछ पाँव टेढ़े मेढ़े हैं। इस प्रकार कुल मतलब 12 के करीब आपके यहाँ से ऑपरेशन हुए हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सेवा भावी कार्यक्रम है, जिसके अंदर हम सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी में पढ़ने वाले उन सभी बच्चों का इलाज करवाते हैं जिनके पास समयबद्ध इलाज करवाना हमारा एक ध्येय है। और उस ध्येय पर अब चूरू के अंदर कंप्लीट टीम है जो काम कर रही है और बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो उसके थैंक यू।
सरदारशहर के भानीपुरा थाना अंतर्गत गांव बुकनसर बड़ा के खेत में पानी की कुंड से पानी निकालते समय पैर फिसलने से एक बुजुर्ग की डूबने से मौत हो गई। सूचना पर मौके पर पहुंची भानीपुरा पुलिस ने मृतक के शव को पानी की कुंड से बाहर निकलवाकर सरदारशहर के राजकीय अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। मृतक के भाई गिरधारी लाल पुत्र भूराराम मेघवाल ने पुलिस को रिपोर्ट देकर बताया कि उसका बड़ा भाई 55 वर्षीय चानन राम मेघवाल गुरुवार शाम को खेत में चरने गए पशुओं को घर वापस लाने के लिए गया था। घर में शादी होने के कारण सभी लोग शादी में व्यस्त थे। रात को किसी समय खेत में पानी निकालते समय वह कुंड में गिर गया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। सरदारशहर बीकानेर रोड पर एक स्विमिंग पूल में गुरुवार शाम को नहा रहे एक 25 वर्षीय युवक की डूबने से मौत हो गई। मौके पर उपस्थित लोगों ने युवक के शव को स्विमिंग पूल से बाहर निकालकर राजकीय अस्पताल की मोर्ची में रखवाया। हेड कांस्टेबल महिपाल सिंह ने बताया कि मृतक के छोटे भाई पप्पू भारती ने रिपोर्ट दी है कि उसका बड़ा भाई भागीरथ भारती पुत्र धन्ना भारती गुरुवार को सरदारशहर आया हुआ था और गाँव के अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पूल में नहा रहे थे। इस दौरान डूबने से उसकी मौत हो गई। इसके छोटे भाई गिरधारी लाल ने रिपोर्ट दी है कि ये मेरा बड़ा भाई उम्र, उसका नाम है चाननमल नो बुराराम, उम्र 55 साल, निवासी पुत्र से बड़ा, जो कल शाम को घर से जो पशु चराने के लिए बाहर गए हुए थे, उनको लाने के लिए गया हुआ था। शाम तक नहीं आया, इधर उधर तलाश भी किया। इनके घर विवाह शादी का प्रोग्राम था, घर सारे वाले सारे व्यस्त थे। सुबह आज आखा तीज त्यौहार था। सुबह जो खेत मालिक है उसका लड़का कानाराम भाट अपने खेत में कुकर से बड़ा के पास में गया था और देखा कि कुंड के बाहर रस्सी टूटी हुई पड़ी थी और एक दुपट्टा पड़ा था उसका गमछा। जिसने देखकर गांव वालों को टेलीफोन किया और सरपंच महोदय ने हमें थाने पे सूचना दी। हम मौके पे गए, उसका भाई वगैरह परिजन वो भी आए हुए थे। उसने बाहर बॉडी निकालते पहचाना कि तो मेरा भाई है। उसने भाई को कहा कि भी हो सकता है वो पशु लाने के लिए गया हुआ था, इस प्यास लगी हुई जिस कारण उसके फिसलने से, कुंड में गिरने से, पानी में डूबने से उसकी मृत्यु हुई। हमें कोई शक शुबा नहीं है। पोस्टमार्टम करा करके और परिजनों को लाश सुपुर्द कर दी।